और इस दास को सतगुरु बना दिया। कबीर देव जी तो बने बनाए सतगुरु हैं, वो तो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और इस दास को भी ज्ञान योग दे करके खोल करके सदगुरु बनाया। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में यदि कोई चीज दुर्लभ है, सत्संग है। और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, और कोई सत्संग नहीं कर सकता। बकवाद तो कितनी किस्से पर करवा लो, नाचना गाना करवा लो, और इधर उधर की मीठी बातें कितनी बनवा लो, परंतु उनके पास सत्संग नहीं है। आज दिन के समय आपको सत्संग दिखाया था वो शिवदयाल जी महाराज का, और तेरा गजब भैया, और उनको सदगुरु की उपाधि प्राप्त थी, परम धनी हजूर जी महाराज। तो यहां परमात्मा अपनी एक ही वाणी में स्पष्ट कर देते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे इस 184 माह। जैसे पशु पक्षी के, हम मान लीजिए कुत्ते के घर जन्म होगा तो वहां माता पिता, पक्षी बन जावांगे, पक्षी के घर जन्म होगा तो वहां माता पिता, गधे बनाएंगे वहां माता पिता, सब जगह माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य जन्म होगा तो भी माता पिता और बहुत मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा यानी सतगुरु सत्संग, ये मिलना बहुत मुश्किल है। और बंदगी ये फेर मिलन की ना, क्योंकि सतगुरु मिला नहीं तो मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन मिला तो फिर वो नकली गुरु बहुत घने पनप जाएंगे। तो यह कृपा मालिक ने आपके ऊपर की है। जो पुण्यात्मा इसमें रह रह कर पहुंच रहे हैं, ये विशेष कृपा पात्र हैं कबीर भगवान के, उस अल्लाह अकबर के, उस कबीर देव परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथ हिरंदा। उस परमेश्वर की कृपा से ही ये सत्संग चल रहा है, नहीं तो काल को सत्संग एक आंख नहीं सुहाता। और वो चाहता है कि ये अज्ञान पूर्ण रूप से पूरी पृथ्वी पर जमा रहे, तेरा जाल सुरक्षित रहे। परमात्मा कबीर जी आते हैं या अपनी शक्ति दे करके आप साथ रह करके अपने किसी दास के द्वारा अपनी महिमा, इसे यथार्थ ज्ञान का प्रचार करवाते हैं। तो वो सत्संग अब यहां हो रहा है, इस बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला। आपके ऊपर विशेष कृपा है, आप सत्संग में आ रहे हो। जैसे आज सुबह के सत्संग में बताया था कि जैसे पिताजी के पास कोई वस्तु रखी है, छोटा सा बेटा या बेटी, बालक आकर के उसको उठाकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, पिताजी ये क्या है? पिताजी कहता, पेन है बेटा, ये पेन है। पेन है, पेन है। बच्चा कहता है, पिताजी 100 बार कहता है पेन है। और वो स्वीकार भी नहीं करता कि ये पेन है, और अस्वीकार भी नहीं करता क्योंकि पिताजी बता रहा है। वो उसको वहीं रखकर चल पड़ता है और खेल कूद में लग जाता है। तो जिनकी, अब ये जो आप बच्चे हो, अबोध बच्चे हो, आप सत्संग में आ रहे हो और दास जो ज्ञान दे रहा है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वो अनमोल ज्ञान आप तक उच्चारण करके पहुंचा रहा है, तो आपको ये बात तो यकीन होती जा रही है कि गुरुजी कुछ कह रहे अच्छा ही है। लेकिन जब तक यह नहीं मिटेगी तब तक ये बालक कुछ भी गलती कर सकता है। जैसे वो बच्चे को पेन का पूरा ज्ञान नहीं तो उसको अन्य वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं। तो वो जैसे कहीं कोई सर्प है, उस सर्प को भी पकड़ देगा, वो उसको डस देगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और वो किसी बिजली के स्पार्किंग कर रहे तार को भी अच्छी वस्तु जानकर कैच कर लेगा, पकड़ेगा, वहां उसको भी डेंजर खतरा हो सकता है। तो ये जो है, इस काल ने इतना आपको अज्ञानी बना दिया भक्ति मार्ग में, काल के दूता ने उल्टा ज्ञान भर दिया आपके अंदर।
अब ये यथार्थ ज्ञान जब आपको सुनाया जाता है, आप पुण्य आत्मा है, उपदेश भी ले लिया है, और दास बार बार ये कहता है कि ये लोक पर आपका नहीं है, ये बच्चे संतान संपत्ति आपकी नहीं है, तो आप सुन भी रहे हो और आप अविश्वास भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा की बताई हुई वाणी है। परमात्मा क्या बताते हैं? काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरी काया ही नहीं है तो ये संतान और संपत्ति तेरी कैसे हो जाएगी? बोले आदमी, कुछ विचार कर। लेकिन इस बात को आप सुनते भी हैं और बार बार सुनते हो, लेकिन वह ऐना मिट्टी है, वह ऐन ही मिट्टी है आपकी। सुनते भी हो और असत भी नहीं मान रहे हो, तो उस ऐ को मिटाने के लिए आपको रह रहकर सत्संग में बुलाया जाता है। और जब तक आपकी ऐ नहीं मिटेगी, आप कभी भी मार खा सकते हो। उसके लिए परमात्मा हमें रह रहकर बताते हैं। उसके लिए हमने परमेश्वर की उस अमृत वाणी को आधार बनाना पड़ेगा कि संसार आपका मूल ठिकाना नहीं है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास कर बंदगी बहुर न ऐसा दावे। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जान, बिन परमेश्वर की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। हमारे जो पहले पूर्वज थे वो चले गए, उन्होंने आकर के हमें कुछ नहीं बता पाए कि हम वहां दुखी हैं या सुखी हैं, कहाँ गए, और शेष हैं ये भी चले जाएंगे। अब परमात्मा ने आकर बताया है कि बिन परमेश्वर की बंदगी की ठौर ठिकाना ना। जैसे आज आपके पास पूरी संपत्ति है, अच्छे संतान है, खूब बढ़िया सर्विस है, या कोई बिजनेस व्यवसाय है आपका, या कोई भी धंधा आप ठीक कर रहे हो, और पुण्यात्माओं एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपके कैसे हुए? ये आपके तो थे ही नहीं, आपका तो भूल लाग गई थी कि मेरे हैं, मेरे होते तो रहते यहाँ पर, हम जा नहीं सकते, नहीं जाते, कैसे छोड़ जाते अपनों को? तो काल ने हमें या भूल भुलैया में उलझा रखा है। इस भूल भुलैया को समझाने के लिए परमात्मा रह रहकर हमें ज्ञान देते हैं और क्या याद दिलाते हैं? मन तो सुख के सागर बसरे भाई, और ना ऐसा यसरे। परमात्मा कहते हैं तीन लोक का राज जय कोई जीव को देवे, तीन लोक का राज जय कोई जीव को दे, और लाख बधाई के करे जन नहीं नाम तेने। यदि इस व्यक्ति प्राणी, इस मनुष्य को, इस जीव को तीन लोक का राज्य भी दे दिया जाए तो कहते हैं लाख बधाई क्या कर रहा है? अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है तो फिर जीव का जीव, अर्थात अपने पुण्यों को समाप्त करके तो फिर वही यही 84 लाख योनियों में सैर सपट्टे कर रहा हुआ, कितना कुत्ता बन गए, कितना गधा बन गए, या अन्य पशु पक्षियों की योनियों में। मन तो सुख के सागर बसरे भाई, और ना ऐसा यसरे। भाई सर्व सोने की लंका होती और रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम। अब परमात्मा में क्या याद दिलाते हैं कि इतना तो धनी तू हो भी नहीं सकता जितना तू प्रयत्न कर रहा है, और जितनी आपकी सोच है बगैर ज्ञान के कि इतना कोठी बना दूं, ऐसा बना लूं, सभी का प्रयत्न है मैं घना धनी हो जाऊं, और धनी उतना ही हो पाता है जितना वो सोचता, उससे कम ही रह जाता है, क्योंकि जैसा भी आपका प्रारब्ध में लिखा हुआ वही आपको मिल रहा है और वही मिलेगा जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे। तब तक आपको प्रारब्ध ही मिलेगा, चाहे आपके पिछले संस्कारों से आप कितने ही
चाहे पूरी पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे, लेकिन अन्य जो प्राणी है वो कितना प्रयत्न कर लो उनके भाग से अधिक नहीं मिलेगा। भाग्य से अधिक प्राप्त करने के लिए इधर उधर के हाथ पर मारोगे तो फिर आपके पाप कर्म बढ़ जाएंगे और वो पैसा नहीं रहेगा। वो जो पैसा आपके भाग्य में नहीं है और आपने इधर उधर से चोरी ठगी मिलावट 2 नंबर का काम रिश्वत वगैरह करके डाके मार के वो ले भी लिया, वो पैसा नहीं रहेगा, ये गारंटीड बात है। और वो पाप जो के तो रह जाएंगे जो उस पैसे को इकट्ठा करने में आपने किए, उनको भोगने के लिए आपके पास फिर बहुत ज्यादा कष्ट होगा। किसी का गधा बनेगा, कभी किसी का बैल बनेगा, फिर वो पूरे करने पड़ेंगे। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपको आपकी किस्मत से अधिक देगा भगवान, आपके भाग्य से अधिक देगा। उसके हाथ में कलम है मालिक के में, लेकिन वो देवेगा कैसे? जब आपकी सच्ची श्रद्धा परमात्मा में बन जाएगी। तो परमेश्वर क्या बताना चाहते? मान लीजिए तेरे प्रारब्ध में सुख है, जैसे रावण के पास पूरी सोने की लंका थी, सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, यानी एक योद्धा सूरवीर भी था रावण, और एक पलक में राज विराजी फिर काल के पड़े तदीरम।